एलेक्सा टर्न ऑन हॉरर स्टोरी मोड। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर राजू ने भेजी है। तो अब हम सुनेंगे ये कहानी राजू की जुबानी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि अपने हेडफोन्स को लगा लीजिए और फ़ोन को साइड में रख दीजिए। लेट्स गो। तो राजू हमें लिखते हैं, राज भाई मैंने आपका चैनल देखा, मुझे आपकी स्टोरीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। मेरे पास भी एक किस्सा है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे साथ एक घटना हुई थी जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। भाई मैं पंजाब के एक छोटे से शहर में लॉजिटेक कंपनी में काम करता हूँ, ट्रक ड्राइवर का। मेरा काम बस इतना है, मुझे माल एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाना रहता है। बाकी ट्रक में से ऑफलोडिंग ऑनलोडिंग अलग टीम करती है। तो ऐसे ही मैं हर दिन माल को ले जाया करता था और हम दिन दिन में हाईवे से निकला करते थे, रात में सिटीज़ के अंदर से निकला करते थे। मैंने काफ़ी सारे रूटों पर इंडिया के गाड़ियाँ चलाई हैं, ट्रक चलाए हैं और माल को डिलीवर किया है। अब दिन के वक्त हमें शहर के अंदर गाड़ी ले जाने की परमिशन नहीं होती, इसलिए हम ऐसा टाइम चूज़ करते हैं जब हम रात के समय गाड़ी शहर में हो और दिन में हाईवे पर। ऐसा करते करते मैंने कई दिनों तक गाड़ी चलाई है और माल को डिलीवर किया है। एक दिन की बात है, मुझे कंपनी से फ़ोन आया मैनेजर का और उसने हमें बताया कि एक दूसरे ट्रक ड्राइवर की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है, तो इस बार ट्रक को उस रूट पर तुम्हें लेके जाना है। तो मैंने कहा ठीक है। ये नौकरी बहुत अच्छी थी, पैसा बहुत अच्छा था और साथ में कंपनी के कुछ पर्क्स भी थे जो मुझे मिल रहे थे। मैं काफ़ी खुश था इस नौकरी से। तो ये मुझे एक टास्क था और जो कि मुझे पूरा करना था। मना मैं कर ही नहीं सकता था क्योंकि पैसे बहुत अच्छे थे। तो मैंने पहले उस ट्रक ड्राइवर को कॉल किया और उससे उसकी तबीयत पूछी। मैंने उससे पूछा कि सब खैरियत तो है ना। तब उस ट्रक ड्राइवर ने मुझे बताया सब खैरियत है, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है और तुम्हें अब उस रूट पर ट्रक को लेके जाना है। तो मैंने उससे पूछा, उसका थोड़ा मुझे मोटा मोटा अंदाजे में बता दें रास्ता, क्योंकि हम ट्रक ड्राइवर हैं तो हम जल्दी समझ जाते हैं कि कौन सा रूट है, कैसे पकड़ना है। तो उस ड्राइवर ने मुझे मोटा मोटा एक रास्ता समझा दिया, बड़े बड़े हाईवेज़ के बारे में बताया। उसने मुझे बताया कहाँ से टर्न लेना है। और ये बात सुनने के बाद उसने मुझे एक अजीब सी बात बोली जिसे सुन के मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया, जो मुझे बहुत अजीब लगी। उसने मुझे बताया कि जब तुम उस रूट से जाओगे तो तुम्हारे शीशे पर कोई अंडे मारे, कोई तुम्हें आवाज़ लगाए, गाड़ी से कोई तुम्हारा पीछा करे तो तुम बिल्कुल भी मत रुकना, वहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रुकना है। जब मैंने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पर डकैतों का एक गुट रहता है जो ऐसे शीशे पर अंडा मारते हैं और ड्राइवर हड़बड़ाहट में वाइपर ऑन कर देता है, जिसकी वजह से वो अंडा पूरे शीशे पर फैल जाता है और मजबूरन हमें गाड़ी रोकनी पड़ती है। इसी मौके का फ़ायदा उठा के वहाँ पर हथियारबंद डकैत हमें पूरा लूट लेते हैं, माल लूट लेते हैं और ट्रक भी लूट लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए उसने बताया कि तुम्हें वहाँ बहुत ध्यान से जाना होगा और कुछ भी हो जाए वहाँ पर गाड़ी मत रोकना। वो बहुत लंबा रास्ता है, कुछ घंटे तुम्हें उसी रास्ते पर रहना होगा, लेकिन वहाँ पर गाड़ी मत रोकना वरना तुम फंस सकते हो। और ऐसी कोई भी हलचल होने पर अपना वाइपर चालू मत करना। उसकी ये बात सुन के मैं थोड़ा सा डर गया था, लेकिन ये एक टास्क था और पैसे अच्छे मिल रहे थे, इसलिए मैं चला गया उस रूट पर। अब जब मैं कंपनी पहुँचा, ट्रक को मैंने चेक किया, मैंने सारे चक्कों की हवा चेक करी। मैं 12 चक्का ट्रक चलाता हूँ, तो मैंने सारे पहियों की हवा चेक की। माल पूरा लोड हो चुका था। अब कंपनी हमें एक सिक्योरिटी गार्ड भी देती है ताकि ऐसी सिचुएशन में हमारे साथ कोई हो जो हमारी रक्षा कर सके। तो मैंने भी गार्ड को बोल दिया और गार्ड और मैं वहाँ से निकल चुके। अब तकरीबन 2 से 3 घंटे हो चुके थे, हमने शहर को छोड़ दिया था और अब हम हाईवे पे आ गए थे। धीरे धीरे 7-8 घंटे बीते, तब मैंने एक ढाबे पर गाड़ी लगाई क्योंकि 7-8 घंटे बीत चुके थे और अब हमें बहुत ज़ोरों से भूख भी लग रही थी और बहुत थकावट भी हो रही थी। ढाबे पर रुकते ही हमने खाना खाया और वहाँ पर मैंने बिल दिया और मैं और मेरा गार्ड हम दोनों निकल पड़े अपने आगे के रास्ते पर। आगे चलते चलते हमें तभी वो मोड़ लेना था जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कच्चा और ख़राब रास्ता था। हमने वो मोड़ लिया जहाँ पर पूरे चारों तरफ घना काला अंधेरा था और सिर्फ जंगल ही जंगल था। मैं उस रास्ते पे चलता गया। अब चलते चलते हमें 2 से 3 घंटे बीत चुके थे और हम वहाँ चले जा रहे थे। मेरे जहन में अभी भी वो बात थी कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है हमारे साथ और हमें गाड़ी नहीं रोकनी है। उसका डर मेरे अंदर कहीं ना कहीं पनप रहा था। तो मैं चलता गया उस रास्ते पर और जैसे ही 3-4 घंटे हुए तो ये बात मेरे दिमाग से थोड़ी थोड़ी निकलने लगी थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि अचानक से मेरी गाड़ी के पीछे से कोई आवाज़ आई।
तो मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया और मैं चलता गया। चारों तरफ सिर्फ घने जंगल थे और काला अंधेरा था। मेरी हेडलाइट में जो मुझे दिखाई दे रहा था बस वही था आगे का रास्ता, और उसी के भरोसे मैं चलता जा रहा था। अब चलते 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 मैं काफ़ी दूर आ गया था। तभी किसी ने अचानक से कुछ मेरे विंडशील्ड पर मारा, जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। मेरे गार्ड को सिगरेट पीने की बहुत गंदी आदत थी, तो वो भी अब सिगरेट पीते पीते सो गया था। उसने काफ़ी ज़्यादा सिगरेट पी उस रात और अब वो सो चुका था। लेकिन जैसे ही मेरी विंडशील्ड पर किसी ने कुछ मारा तो उसकी भी थोड़ी नींद खुल गई। अब हम दोनों परेशान हो गए थे। तभी 4-5 बार और किसी ने कुछ मारा। अब मैं आपको बता दूं कि ये अंडा नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था किसी ने कुछ पानी भर के एक पन्नी में हमारी विंडशील्ड पर मारा। ये आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी थी। मैं बहुत पैनिक हो गया था, लेकिन मैंने गाड़ी नहीं रोकी और मैं चलता गया। तभी अचानक से मुझे महसूस हुआ कि गाड़ी में कुछ दिक्कत है और गाड़ी अपने आप धीमी हो रही है। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया और गाड़ी जैसे धीमी हो रही थी मैं वैसे चलाता गया, मैं नहीं रुका। अब उस रास्ते पर मुझे 1-2 घंटे और हो गए थे। तभी मैंने अचानक से साइड मिरर में देखा तो मैंने देखा एक जीप मेरे पीछे आ रही है। अब मैंने स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा दिया। तभी मैं नोटिस करता हूँ कि वो जीप ने भी अपनी स्पीड बढ़ा ली है। अब मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाता हूँ और करीब 10 किलोमीटर तक वो जीप मेरा पीछा करती हुई आई। तभी उसने मेरे बगल से गाड़ी लगाई और मुझे इशारा किया कांच नीचे करने के लिए। यहाँ पर मैं भाई बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मैं बहुत पैनिक में था, मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या चल रहा है। मैंने डरते डरते आहिस्ता आहिस्ता कांच को नीचे किया। तभी वो जीप में से आवाज़ आई कि इस जगह पर गाड़ी मत रोकना, सीधा चलते जाओ। तब मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया, लेकिन अंदर से एक चैन की सांस भी ली कि जिसको मैं खतरा समझ रहा था वो तो मेरी मदद के लिए आया था। ऐसा करते करते वो जीप वाला आगे निकल गया और हम चलते रहे उसी स्पीड पर। मेरी गाड़ी में दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी और गाड़ी बहुत स्लो हो गई थी। अब गाड़ी स्लो होते होते बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी थी, लेकिन मैंने गाड़ी को रोका नहीं। अब हमें उस कच्चे रास्ते पे चलते चलते तकरीबन 4 घंटे हो चुके थे और मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। मेरे जहन में वो बात घूम रही थी कि यहाँ पर हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। अब मेरी गाड़ी की गति और भी ज़्यादा कम हो गई थी और अब बस यूँ समझ लीजिए कि मेरी गाड़ी सिर्फ धड़क रही थी। अब धड़कते धड़कते मैंने ये सोचा कि शायद गाड़ी में कुछ बड़ा खतरा हो सकता है और हमें लेने के देने पड़ सकते हैं। अगर हम इस रास्ते पर ख़राब गाड़ी के साथ फंस गए तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, और मेरे जहन में वो बात तो पहले से थी ही। अब मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था, तो मैंने गाड़ी को रोका, अपने गार्ड को जगाया और मैंने उससे बोला, मैं यहीं गाड़ी को चालू रखता हूँ, तुम जल्दी से जाओ और देख कर आओ कि गाड़ी के टायर सही है ना, पंचर तो नहीं है, कुछ बड़ा खतरा तो नहीं है। अब ये बात सुन के गार्ड भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन उसके पास उसकी बंदूक थी। उसने अपनी बंदूक तानी और वो उतर के चला गया। वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई हालत में जा रहा था, क्योंकि वो भी वो रास्ते के बारे में बहुत अच्छे से जानता था और उसे पता था कि यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, और अगर हमारे साथ चोरी डकैती या लूटपाट हो गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। अब ये बात सुन के वो धीरे धीरे जाने लगा। उसने साइड से टायर देखे, मैं अपने साइड मिरर से उसे देख रहा था। उसने टायर चेक किए और वो ट्रक के पीछे चला गया। अब मैं उसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उसे जाए हुए 2 से 3 मिनट हो गए। ये काफ़ी लंबा वक्त है ट्रक को देखने के लिए कि सब सही है या नहीं, और वो अभी तक आया नहीं था। तभी मैंने उसे आवाज़ लगाई, लेकिन मुझे कोई भी जवाब नहीं आया। तो मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन तब भी मुझे कोई जवाब नहीं आया। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैंने उसे फिर से आवाज़ लगाई, लेकिन वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आया। अब मैंने एक और बार हॉर्न बजाया, लेकिन उसका जवाब नहीं आया। ये देख मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। अब मैं डरा और सहमा सा अपने ट्रक से उतरा और मैंने पीछे जाके देखा। जब मैं पीछे जाके देखा तो मुझे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया। पीछे सिर्फ लाल लाइट जल रही थी ट्रक की, जो कि ब्रेक लगाने से जलती है, और उसके अलावा पीछे पूरा घना भक अंधेरा था। आसपास चारों तरफ कोई भी नहीं था, इतना अंधेरा और बिल्कुल ही सुनसान रोड थी। अब वहाँ से गार्ड भी गायब हो चुका था और मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। मैंने तेज़ तेज़ उसे आवाज़ लगाई, लेकिन मुझे उसका कोई भी जवाब नहीं आया। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और काफ़ी सहमा हुआ था। तभी मैं ट्रक के अंदर गया और मैंने केबिन में से अपनी टॉर्च उठाई और मैं देखने लगा कि आसपास क्या है, वो कहाँ गया। मैंने टॉर्च जलाकर उसे काफ़ी आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी मुझे जंगल के अंदर से एक बार बंदूक चलने की आवाज़ आई, तो मैं समझ गया कि मेरे गार्ड के पास हथियार था और ये उसी ने चलाई है।
अब सुनने में तो ऐसा लग रहा था कि वो बंदूक की आवाज़ काफ़ी दूर से आई है और मैं ये सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी इतना दूर कैसे जा सकता है। अब मैं उस जंगल की तरफ गया डरा हुआ टॉर्च लेकर और मैं उसे तेज़ तेज़ आवाज़ लगाते हुए जा रहा था, लेकिन मुझे कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। अब मैं जंगल के अंदर थोड़ा दूर गया ही था, तभी वहाँ पर बारिश का पानी पड़ा हुआ था जिससे थोड़ी गीली मिट्टी से कीचड़ बन गया था और मैंने वहाँ देखा मेरे गार्ड के जूतों के निशान थे। तो मैंने उन जूतों को फॉलो किया और मैंने आगे एक और बार फायर होने की आवाज़ सुनी और ये आवाज़ और भी ज़्यादा दूर से आ रही थी और मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। मैंने उसे और तेज़ आवाज़ लगाई लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक से मैं एक झाड़ी के पास गया तो वहाँ से वो गार्ड उठ गया। ये देख मेरी तो जैसे रूह ही काँप गई। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था और उस गार्ड ने मुझे कहा कुछ मत बोलो और चुपचाप ट्रक की तरफ चलते रहो। ये सुन मैं हक्का बक्का रह गया और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ, लेकिन अभी मेरे पास बस एक ही चारा था कि यहाँ से जैसा वो बोल रहा है वैसा करते हैं और हम लोग सीधा ट्रक की तरफ चलने लगे। ट्रक की तरफ चलते चलते हम लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। उसने अपनी गन तान रखी थी और मैं उसके साथ साथ टॉर्च लेके जल्दी जल्दी चल रहा था। जैसे तैसे करके हम ट्रक के पास पहुँचे। हमने ट्रक को स्टार्ट किया और इतना भी समय नहीं था मेरे पास कि मैं इतना डरा हुआ था कि मैं उससे एक बार ये पूछ लूँ कि हुआ क्या है। हम दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। हमारी तो ये समझ लीजिए कि बॉडी के अंदर से रूह निकल गई थी। हम इतने डरे हुए थे। हमने तुरंत अपना ट्रक उठाया और सीधा चलने लगे। उसने जैसा बोला मैं वैसा करता गया। मैं ट्रक चलाता गया। तभी उसने अपनी सिगरेट चलाई और वो उसके हाथ पूरे काँप रहे थे। उसने अपनी सिगरेट ख़त्म की और तुरंत फेंक दी। उसने तुरंत दूसरी सिगरेट चलाई। अब वो ऐसे करते करते 4-5 सिगरेट पी गया और मैं चलाते चलाते करीब मुझे 1 घंटा हो गया था और हमें अभी भी उसी घने जंगल को पार करना था। अब हम चलते जा रहे थे लेकिन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा डर था। हमें पता नहीं लगा हमने कैसे 3 घंटे और गाड़ी चला ली, तभी हमें कुछ लाइट दिखाई दी। इस पूरे रास्ते में गार्ड ने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला था और वो सिर्फ सिगरेट पिए जा रहा था और हम चलते जा रहे थे। तभी हमें लाइट्स दिखाई दी और गार्ड ने मुझसे बोला सहमी डरी हुई आवाज़ में, उन लाइट्स के पास तक जाने से पहले मत रुकना। और ये सुन के मैंने गाड़ी और तेज़ भगाई और हम सीधा पेट्रोल पंप पर आ चुके थे। वो पेट्रोल पंप की ही लाइट्स थी। पेट्रोल पंप पे उतरते ही वहाँ पर एक नल था जिससे हमने पानी अपने मुंह पे मारा। गार्ड ने मारा, मैंने मारा और थोड़ा सा होश में आए अपने आप को संभालते हुए मैंने गार्ड से पूछा कि क्या हुआ था वहाँ पर। तब गार्ड ने मुझे बताया जब मैं ट्रक के पीछे गया तो मुझे ऐसा लगा किसी ने बहुत ही कशिश भरी आवाज़ में मेरा नाम बुलाया और उसने मुझे जंगल की तरफ बुलाया और पता नहीं कैसे मैं जंगल की तरफ खिंचा चला गया। जब वो जंगल के अंदर गया तो वो अचानक से काफ़ी दूर की तरफ खिंचा चला गया और वो चलता जा रहा था। उसे महसूस भी नहीं हुआ वो इतना दूर कैसे आ गया। जब वो वहाँ पहुँचा तो वो आवाज़ आना अचानक से बंद हो गई और उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब गार्ड वहाँ से भागने लगा तो उसे ऐसा लगा कोई लंबे लंबे कदम भर के उसके जस्ट पीछे ही आ रहा है और ये सब देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर गया और तुरंत वहाँ झाड़ियों में बैठ गया। उसने मुझे बताया इतने में मैं वहाँ पहुँच गया और गार्ड ने सोचा कि अब वो जो भी था वो तुम्हारा पीछा करेगी, इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ से तुरंत चलने को कहा। हम दोनों चलते चलते आ रहे थे लेकिन हमें भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई लंबे लंबे पैर रख के हमारा पीछा कर रहा है। हम लोग काफ़ी डरे हुए थे, लेकिन ये बात जब उसने मुझे बताई तो मेरी तो जैसे रूह ही काँप गई। उसके बाद से मैंने वो रूट पे जाना थोड़ा अवॉइड कर दिया और जब भी मुझे एक और बार उस रूट का टास्क मिला पर मैं नहीं गया। आज भी ये बात मेरे जहन में अभी तक है और मैं इसे भुला नहीं पाया हूँ। आज भी कभी कभी ये बात जब मैं सोचता हूँ तो इससे मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। और उसके कुछ दिन बाद ही मुझे एक बात और पता चली। उस रूट पर एक औरत की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी जिसकी आत्मा उस जंगल में भटकती है और पता नहीं कैसे हमारे साथ शायद माँ बाप की दुआएं और माता रानी का आशीर्वाद था, हम लोग बच गए राज भाई। लेकिन उस रूट पर मैं कभी नहीं गया और ऐसा सुना जाता है कि वो आत्मा जिसको भी बुलाती है वो वहाँ से आज तक जिंदा वापस नहीं आया और ना ही उसकी बॉडी का कोई अता पता है। मैं उस रास्ते से बचकर आ गया, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात है। और आखिर में राजू भाई लिखते हैं कि राज भाई शायद आपके लिसनर्स को ये किस्सा अच्छा लगे। ये मेरे साथ हुई एक सत्य घटना है। मैं आज भी इस बात को भुला नहीं पाया हूँ
और अभी तक कभी भी मैं ये बात सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। और उस वक्त जो मैंने महसूस किया था वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक था। मैं भगवान से दुआ करूँगा आप सब सुरक्षित रहें और आपको कभी ऐसी किसी घटना का सामना ना करना पड़े। और धन्यवाद राज भाई, एंड में उन्होंने लिखा। तो गाइज ये थी राजू भाई की कहानी जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। मतलब ऐसा किस्सा लिटरली किसी के साथ ना हो। तो गाइज होप करता हूँ आपको ये स्टोरी थोड़ी सी डरावनी और अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास भी कोई हॉरर किस्सा है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं इस मेल पे saviorthelegend@gmail.com। सो होप करता हूँ आपको ये स्टोरी मज़ेदार लगी होगी और आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको मज़ा आया हो तो अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करके ज़रूर बता देना। बाकी मिलता हूँ आपसे एक और नई हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।